मैंने सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है। हाँ, बेच रहा हूँ। कितने पैसे मांग रहा है? 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ उसके। है तेरे पास? पूरे 30 लाख हैं इसमें। इतने पैसों में तो बहुत सारी दारू आ जाएगी, बहुत सारा चकना, फिर तो मेरी जिंदगी ऐश में कटेगी। हाँ साहब, जाइए ले जाइए इसको। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आप किसी अनजान के साथ मुझे भेज दोगे, वो भी पैसों के लिए? अरे अनजान कहाँ है, 30 लाख रुपए दिए हैं तेरे, अब तो वो अपने हो गए हैं। और वैसे भी तू ना मुझ पर बोझ है यहाँ पर। तू मेरे लिए करती है क्या है? अगर तू यहाँ रहेगी ना तो मेरा खर्चा ही बढ़ेगा। अरे तेरी शादी करूंगा, दहेज दूंगा, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? इससे अच्छा तो ये है ना साहब के 30 लाख रुपए अपने पास रखूं और तू यहाँ से जाए, मेरे सर से भी बोझ उठे। चल हट, जा यहाँ से। नहीं भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ आप ही का तो सहारा रहा है। अगर आप भी मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या सहारा लगा रखा है? तुझे मैंने कहा ना कि साहब से मैंने 30 लाख रुपए लिए, तो जा यहाँ से। और तू वो घरों में काम कर कर कितने लाती है महीने के? 5,000 रुपए। उसमें ना तो घर के खर्चे पूरे होते हैं और ना ही मेरी दारू आ पाती है। अब इतने पैसों से ना मैं मन भर के दारू पीऊंगा, जितना दिल करेगा उतनी दारू पीऊंगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। इसलिए तुझे कह रहा हूँ, बिल्कुल मुंह बंद कर कर चल जा, साहब के साथ जा और साहब की सेवा कर। भैया प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं अब जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। मुझे मत भेजो इसके साथ प्लीज भैया, मुझे नहीं जाना। अरे बस कर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। चल साहब के साथ। और एक बार देख साहब कितने सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा साहब के पास। चल चल अब जा यहाँ से। 5 मिनट, पूरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए तूने और तेरी बहन ने मेरे। 30 लाख रुपए इस बात के नहीं दिए मैंने। भेजता या जाऊं? नहीं साहब, आप रुकिए ना, मैं मनाता हूँ ना इसको। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? साहब बोल रहे हैं जा इनके साथ, चल जा इनके साथ। भैया भैया आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? मुझे नहीं जाना है। चुप, बात कर रहा हूं ना मैं। और सुन, आज के बाद तेरी बहन से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझा? हाँ साहब जाइए। चल। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना। ले जाइए साहब, ले जाइए और इसके साथ जो मर्जी करिए, कपड़े धुलवाइए, घर का काम करवाइए या कहीं जाके बेच दीजिए साहब, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। ये लो, चाय पी लो। मुझे कोई चाय नहीं पीनी। अब मुझे ये बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों मुझे लेकर आए हैं या क्यों दिए इतने सारे पैसे मेरे भाई को? देखो, नाम क्या है तुम्हारा? ज्योति। ज्योति। देखो ज्योति, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मेरी जिंदगी बचा रहे थे, मुझे खरीद कर। ऐसे किसी की जिंदगी बचाई जाती है? हाँ, तुम्हें खरीद कर। तुम्हारा भाई तुम्हें बेचना चाहता था, पता है तुम्हें ये बात? कल तुम्हारा भाई जुए में पूरे 20 लाख रुपए हार गया है। 20 लाख तो दे नहीं सकता वो, इसलिए उसने सोचा कि अपनी बहन को दे देता हूँ। आज मार्केट जाने के लिए बोला था ना उसने तुम्हें? कोई मार्केट नहीं लेके जाने वाला था तुम्हें, बेचना चाहता था तुम्हें। कल तुम्हारे भाई की सारी बातें सुनी थी मैंने। मन तो यही था कि कल ही तुम्हें ले आऊं, लेकिन 20 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, इसलिए एक दिन का वक्त लिया। और पूरी नज़र थी तुम पर कि तुम्हारा भाई तुम्हें कहीं इधर उधर ना ले जाए। आज जैसे ही बैंक से पैसे आए, सबसे पहले तुम्हें खरीदा ताकि तुम्हारी जान बचा सके। और मैं ये भी जानता था कि मैं जैसे ही तुम्हारे भाई को 20 लाख रुपए दूंगा ना, वो ज़्यादा की डिमांड करेगा, इसलिए 10 लाख रुपए ज़्यादा लेकर गया था ताकि तुम्हारे भाई का मुंह बंद कर सकूं। देखो, मेरे कुछ गलत इरादे नहीं है तुम्हें लेकर, मैं बस तुम्हें सेव कराना चाहता था। तुम्हारा भाई तो तुम्हें बेच देता, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ क्या करता क्या नहीं करता ये तो भगवान ही जानता है ना। इसलिए मैंने सोचा कि शायद किसी की मदद, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बातों का? मेरे माँ बाप के जाने के बाद इकलौते भाई थे मेरे पास, जिन्होंने मेरा ख्याल रखा, मुझे पाला पोसा, आज दिन तक मुझे बचा के रखा गलत लोगों से, गलत इरादों से। वो भाई मेरे लिए
मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? देखो ज्योति, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे भाई के ऊपर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हो, लेकिन जो इंसान नशा करता है और जुआ खेलता है ना, उस इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तुम एक काम करो, अपने घर वापस चली जाओ, लेकिन उसके बाद जो होगा वो शायद तुम भी नहीं जानती। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसी से प्यार करती हो, या कोई तुम्हारा चाहने वाला, या कोई तुम्हारा रिश्तेदार जिसके पास तुम जा सकती हो, जहाँ तुम सेफ हो, जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम्हें बस स्टॉप पर लेकर आया हूँ। है कोई ऐसा? हाँ, मेरी मौसी है, वो भागलपुर में रहती है, यही पास में ही है। मैं वहां चली जाऊंगी। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पे। तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई जितना गिरा हुआ नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। नहीं, मैं नहीं मान सकती। वो मेरे भाई हैं, बचपन से लेके आज दिन तक मुझे इतना प्यार किया है, इतना ख्याल रखा है। हाँ, वो मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ वो चाहे कुछ भी करते हो, शराब पीते हो, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुमने ही कुछ किया होगा, हाँ ना? तुमने लालच दिया ना उनको पैसों के लिए, शायद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं जानती हूँ तुम ही ने कुछ किया है ना? नहीं ज्योति, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके देखो तुम। अभी तुम्हारे भाई ने मुझे 30 लाख रुपए में बेचा ना, तुम्हें बेच दिया ना। मेरी जगह किसी और को बेच देता वो। मैं बस तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा हूँ। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मौसी के यहाँ तुम सेफ हो, तो मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना ही तुमसे कोई डिमांड है मेरी, और ना ही कोई लालच है। तुम खुशी खुशी यहाँ से जा सकती हो, इसलिए तुम्हें बस स्टॉप पे लेके आया हूँ। अगर मेरा कोई लालच होता, कोई चाल होती, तो तुम्हें अपने घर लेके जाता मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, आप अनजान है मेरे लिए, और इतनी बड़ी रकम 30 लाख रुपए क्यों बचाना चाहते हैं मुझे? ज्योति क्या है ना, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत। बस कमी है परिवार की, माँ बाप की। अपने माँ बाप के लिए आज तक कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उनसे कभी मिला ही नहीं। इसलिए सपना था मेरा, कभी किसी ऐसे इंसान की मदद करूंगा जिसे सच में बहुत ज्यादा जरूरत हो। और कल तुम्हारे भाई की बातें सुनी, फिर तुम्हें देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत है। ज्योति, अगर आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा ना, तो ऊपर जो मेरे माँ बाप है ना, ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगे देखकर। इसलिए ये सब कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो 30 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस तुमसे यही कहूँगा, अगर तुम्हें अपनी मौसी के घर जाना है तो खुशी से जाओ, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि तुम वहाँ सेफ रहो। मेरी और कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें लेकर। हाँ, सब ठीक है। वहाँ मेरी मौसी है, वो मुझे माँ से ज़्यादा प्यार करती है। बस भाई के साथ आके यहीं रह रही थी मैं। देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब अगर आज तुम यहाँ हो तो इसमें भी कोई अच्छाई ही होगी। और शुक्रिया अदा मत बोलो। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही किया है, तो ये चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। और कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लो। नहीं साहब, अब पहले ही मेरे लिए इतना सब कर चुके हो, अब ये एहसान करोगे तो इतने एहसान कहाँ उतारूंगी मैं तो आपके बोझ तले ही मर जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे इतने पैसे। अरे मैं तुम्हें लौटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब अपने गांव जाओगी, रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें, और गांव जाके कुछ काम शुरू कर देना इन पैसों से। अपने पैरों पे खड़ा होना है ना। तुम्हारी मौसी भी बुजुर्ग होगी, उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, इसके लिए दे रहा हूँ। और वापस नहीं चाहिए मुझे। ये लो, रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आज अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरा भाई मुझे कहाँ बेच देता, किसके साथ बेच देता, और मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। अब तो भगवान से बढ़कर है मेरे लिए। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान ऊपर वाला है, और जो करवाता है वही करवाता है। मैं पता करके आता हूँ कि भागलपुर की बस कितने बजे की है। न जाने भगवान किस रूप में आके हमारी मदद कर देते हैं। वो तो सही है कि
इन भले इंसान ने हमारी मदद कर दी। न जाने हमारा क्या हो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है